नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सभी को नमस्कार। दीपावली कब मनानी चाहिए, इस विषय में आपने बहुत सारे वीडियो देख भी लिए होंगे और बहुत कुछ पढ़ भी लिया होगा, पर जो जानना सबसे अधिक आवश्यक है वो आपको इसी वीडियो में मिलेगा। अलग अलग मत सुनकर दुविधा बढ़ गई हो तो इस वीडियो को देखिए और सीधे स्वयं जानिए कि शास्त्रों और ग्रंथों में क्या लिखा है। कोई भी शंका शेष नहीं रहेगी और शास्त्र सम्मत समय पर पूजन होगा तो उसका लाभ भी पूरा मिलेगा। विद्वानों से विशेष आग्रह है कि वे इसे पूरा अवश्य देखें। सामान्य जन को भी समझने में यथासंभव सुविधा हो सके, इसका पूरा ध्यान रखते हुए हमने इस जटिल शास्त्रीय चर्चा को प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत किया है। दीपावली कब मनाई जाएगी अथवा दीपावली कब मनाई जाती है। तिथि निर्णय में कहा गया है कि लक्ष्मी पूजायाम कार्तिकामावास्या प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या। कार्तिक मास की प्रदोष युक्त अमावस्या को ही दीपावली होती है। प्रदोष का अर्थ भी समझ लीजिए। प्रदोषो रजनी मुखम इत्यमर वचनात् रजनी मुखम इति प्रदोष समार्थकः। रजनी मुख अर्थात रात्रि का आरंभ ही प्रदोष काल कहलाता है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले यह अवश्य ध्यान में रखिएगा कि उपरोक्त कथन में दर्श अवधि का उल्लेख न होकर अमावस्या शब्द का ही उपयोग हुआ है, क्योंकि दीपावली को लेकर इस वर्ष जो भ्रम व्याप्त हुआ है उसके कुछ कारणों में से एक कारण यह भी है, कुछ विद्वानों द्वारा दर्श शब्द का अर्थ अमावस्या के पहले और अंतिम 2 प्रहरों को छोड़कर मध्य के 5 प्रहरों की दर्श अवधि ग्रहण किया जाना भी है। प्रदोष काल में कितनी देर अमावस्या रहनी आवश्यक है। धर्म सिंधु के अनुसार तत्र सूर्योदयम व्याप्य अस्तोत्तरम घटिकाधिक रात्रि व्यापिनी दर्शे सती न संदेहः। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के उपरांत 1 घटिका अर्थात 24 मिनट से अधिक की अमावस्या होने पर उसी दिन दीपावली होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यदि प्रदोष युक्त अमावस्या 2 दिनों तक हो तब क्या करना चाहिए। धर्म सिंधु कहता है कि पर दिनैव दिनद्वयेपि वा प्रदोष व्याप्तौ परा। जब केवल दूसरे दिन ही प्रदोष युक्त अमावस्या हो तब, अथवा जब वह दोनों दिन हो तब भी दूसरे दिन ही दीपावली होती है। उपरोक्त कथन से ही स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ दर्श शब्द का तात्पर्य अमावस्या की दर्श अवधि नहीं है, अन्यथा उपरोक्त वाक्य ही निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि 2 दिनों तक प्रदोष व्यापिनी होने पर अमावस्या की दर्श अवधि पहले दिन की रात्रि में 3 प्रहर से अधिक और दूसरे दिन सूर्योदय के समय से 4 प्रहर अधिक होगी, जो कि दर्श शब्द का अर्थ दर्श अवधि ग्रहण करने वालों के मत से भी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ दर्श शब्द का तात्पर्य दर्श अवधि न होकर दर्श शब्द के अर्थ विस्तार से संपूर्ण अमावस्या ही होगा। यह बात आगे प्रस्तुत प्रमाणों से और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। क्या दूसरे दिन की अमावस्या का मध्य रात्रि व्यापिनी होना अनिवार्य है। तिथि निर्णय ग्रंथ कहता है कि अत्र प्रातः अभ्यंग देव पूजादिकं कृत्वा अपराह्ने पार्वण श्राद्धं कृत्वा प्रदोष समये दीपदान उल्का प्रदर्शन लक्ष्मी पूजनानि कृत्वा भोजनं कार्यम। इस दीपावली में प्रातः क्रम से अभ्यंग स्नान, पार्वण विधि, दीपदान, उल्का प्रदर्शन और लक्ष्मी पूजन करके भोजन करना चाहिए। तिथि निर्णय में ही स्पष्ट लिखा है कि उभय दिने प्रदोष व्याप्तौ परैव पितृविसर्जनात्मक कर्मणः पार्वणोत्तरत्वौचित्यात्। जब प्रदोष काल में अमावस्या 2 दिन हो तब पहली अमावस्या मध्य रात्रि व्यापिनी होने पर भी दूसरे दिन सूर्योदय से आरंभ होकर प्रदोष काल तक व्याप्त होने वाली अमावस्या सर्वथा विधि उपयुक्त होती है, इसलिए दीपावली दूसरे दिन ही होगी। निर्णय सिंधु का मत है कि अयम प्रदोष व्यापी ग्राह्यः दिनद्वये सत्वे परः प्रदोषस्य कर्म कालत्वात् प्रदोषार्धरात्र व्यापिनी मुख्या एकैक व्याप्तौ परैव प्रदोषस्य मुख्यत्वात् अर्धरात्रे अनुष्ठेय अभावाच्च। अर्थात दीपावली में प्रदोष ही मुख्य कर्म काल है। प्रदोष और अर्धरात्रि व्यापिनी प्रशस्त होने पर भी प्रदोष युक्त अमावस्या 2 दिन हो तब अर्धरात्रि में विधि का अभाव होने से केवल प्रदोष युक्त होने पर भी दूसरी अमावस्या ही ग्रहण करें। इन कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि दीपावली की अमावस्या का निशीथ व्यापिनी होना प्रशस्त है, किंतु इसकी अनिवार्यता नहीं है। लक्ष्मी पूजन के लिए रात्रि व्यापिनी अमावस्या के समान ही स्वाति नक्षत्र युक्त अमावस्या को भी प्रशस्त कहा गया है। धर्म सिंधु में कहा है कि चतुर्दश्यापि दिनत्रयेपि दीपावली संज्ञके यत्र यत्रान्हि स्वाति नक्षत्र योगः तस्य तस्य प्राशस्त्यातिशयः। निर्णय सिंधु भी इसी मत को पुष्ट करता है। स्वाति स्थिते रवौ इंदुर यदि स्वाति गतो भवेत् पंचत्वक उदक स्नायि कृताभ्यंग विधिर्नरः नीराजितो महालक्ष्मीम अर्चयन श्रियमश्नुते। अर्थात जब सूर्य और चंद्रमा दोनों स्वाति नक्षत्र में हो तब माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए पूजन और अर्चन करना चाहिए। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही उल्लेख है। दर्शादौ स्वाति संयुक्ते तदा दीपावलिर्भवेत्। इन दोनों के अतिरिक्त कर्मकाल व्यापिनी उदयात तिथि का भी प्राशस्त्य कहा जाता है। इस प्रकार जिन योगों के प्राप्त होने से दीपावली प्रशस्त कही जाती है, उनका प्राप्त होना प्रशस्त होने पर भी अनिवार्य नहीं है। उन्हें केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब उनकी प्राप्ति निर्दिष्ट कर्म काल में हो रही हो। प्रदोष काल में कितनी अवधि की अमावस्या होनी अनिवार्य है।
इस संबंध में सबसे स्पष्ट कथन स्कंद पुराण का है, जिसके वैष्णव खंड का कार्तिक मास महात्म्य सारे संशय नष्ट कर देता है। इसके 9वें अध्याय में कहा गया है कि दंडैक रजनी योगे दर्शस्यात्तु परे हनि तदा विहाय पूर्वे द्युः परेह्नि सुख रात्रिका। अर्थात यदि दूसरे दिन के प्रदोष काल में एक दंड अर्थात 24 मिनट्स भी अमावस्या मिल जाए तो प्रथम दिवस को छोड़कर दूसरे दिन सुख रात्रि होती है। यही कथन तिथि निर्णय का भी है। दंडैकं रजनिं प्रदोष समये दर्शो यदा संस्पृशेत कर्तव्या सुख रात्रिकात्र विधिना दर्शाद्य भावे तथा पूज्या चाब्दधरा सदैव च तिथिः सैवाहनि प्राप्यते कार्याभूत विमिश्रिता जगुरिति व्यासादि गर्गादयः। राज मार्तंड के उक्त श्लोक की व्याख्या करते समय तिथि निर्णयकार ने दर्श शब्द का तात्पर्य अमावस्या ही ग्रहण करते हुए लिखा है, और यह प्रमाण बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर दिने सूर्यास्तात् परेक दंड व्यापिनी अपि अमावस्या ग्राह्या तत्रारब्धा पूजा प्रतिपद्यपि संपादनीया। दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद यदि एक दंड भी अमावस्या हो तो दूसरी ही ग्रहण करनी चाहिए, और शेष रात्रि में अमावस्या का अभाव होकर प्रतिपदा लग जाए तो भी पूजन क्रम संपादित कर लेना चाहिए। ठीक यही वचन कृत्यसार समुच्चय में मिलता है। दर्श श्राद्धम भवेद दर्शे पराह्ने प्रतिपद्यपि प्रदीपोल्कादिकं कार्यं तत्प्रदोषे न दुष्यति। अर्थात दूसरे दिन रात्रि में अमावस्या के पश्चात प्रतिपदा लग जाए तो भी उसमें दीप पूजन, उल्कादान इत्यादि किया जाए, इसमें कोई दोष नहीं है। वैसे भी मुख्य कर्मकाल युक्ता तिथि को संपूर्ण तिथि ही माना जाता है। काल तत्व विवेचनम में कहा गया है कि कर्मणो यस्य यः कालः तत्काल व्यापिनी तिथि तया कर्माणि कुर्वीत रासवृद्धि न कारणम। अर्थात कोई भी तिथि अपने मुख्य कर्म काल में प्राप्त हो जाए तो उस तिथि में किए जाने वाले कर्म में तिथि के रास और वृद्धि का विचार नहीं करना चाहिए, और शास्त्रोक्त क्रम से उस तिथि के पर्वकृत्य संपादित कर लेने चाहिए। शास्त्रों में कई स्थानों पर कर्मकाल व्यापिनी तिथि के संबंध में सा तिथि सकला ज्ञेया सापि सर्वा प्रशस्यते शुद्धा सा सकला तिथि सा तिथि सकला स्मृता इत्यादि अनेक वचन बारंबार मिलते हैं। अंततः प्रमाणों के बाहुल्य से यही निष्कर्ष निकलता है कि इस वर्ष दिनांक 1 नवंबर शुक्रवार को सायं 6:16 तक संपूर्ण भारत में अमावस्या होने से जहां सायं 5:52 के बाद सूर्यास्त होता हो, वहां 24 मिनट से अल्प अवधि की अमावस्या होने से 31 अक्टूबर गुरुवार को, और जहां सायं 5:52 के पहले सूर्यास्त हो रहा हो, वहां 24 मिनट से अधिक की अमावस्या मिल जाने से 1 नवंबर शुक्रवार को दीपावली मनाना ही शास्त्रोचित कर्म होगा। हमारे नगर ब्रदनपुर में 1 नवंबर का सूर्यास्त सायं 5:48 पर होगा और प्रदोष काल में 24 मिनट से अधिक अवधि की अमावस्या प्राप्त होगी। इसलिए बुरहानपुर नगर में दीपावली का पर्व दिनांक 1 नवंबर शुक्रवार को स्वाति युक्ता उदयात अमावस्या के दिन मनाया जाना ही उपयुक्त होगा। अस्तु। इसी प्रकार सभी धर्मानुरागियों को अपने नगर में सूर्यास्त का समय देखकर ही दीपावली में लक्ष्मी पूजन का निर्णय लेना चाहिए। सूर्यास्त का समय जानने के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं और किसी ऐप की सहायता भी ले सकते हैं। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो में भारत का मानचित्र दिखाया गया है, उसमें एक लाल रेखा खींची गई है, उसे ध्यान से देखिए। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, इसलिए यह रेखा भी तिरछी दिख रही है। इस लाल रेखा के पूर्वी भाग में सायं 5:52 के पहले सूर्यास्त होगा और इस रेखा के पश्चिमी भाग में सायं 5:52 के पश्चात सूर्यास्त होगा। आप इस मानचित्र का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अथवा हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल अथवा ट्विटर पेज पर जाकर भी देख सकते हैं। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे। मानचित्र में किंचित त्रुटि की संभावना हो सकती है, अतः जो स्थान ठीक लाल रेखा पर हो अथवा उसके अत्यंत निकट दिखाई देते हो, वहां के निवासी अपने स्थानीय पंचांगों का अवलोकन अवश्य करें। इस वर्ष 3/4 से अधिक भारत में दिनांक 1 नवंबर को मुख्य कर्मकाल मिल रहा है और 3/4 से अधिक पंचांगों ने भी 1 नवंबर को ही दीपावली सूचित की है। क्या एक ही पर्व अलग अलग दिन मनाया जाना अनुचित है? कदापि नहीं। सत्यपरक होने से सनातन धर्म की यह अनुपम विशिष्टता है कि हमारे धार्मिक कृत्यों के मूल में अनेक वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। चूंकि संपूर्ण भारत में सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त आदि अलग अलग समय पर होते हैं, जिससे कई बार ऐसा हो जाता है कि सभी स्थानों पर एक ही दिन किसी पर्व का मुख्य कर्मकाल नहीं मिल पाता। इसलिए कई बार संपूर्ण भारत में कोई भी पर्व एक ही दिन मनाया जाना अशास्त्रीय होने के साथ साथ अवैज्ञानिक भी हो जाता है। हमारी ज्योतिषीय गणनाएं इतनी सूक्ष्म और सटीक है कि किसी भी दिन आकाश में देखने पर जो हमारे पंचांगों में पहले से लिखा हुआ रहता है वही प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है। इसलिए कभी कोई त्योहार पूरे देश में एक ही दिन न मनाया जाए तो इससे भ्रमित और व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। सभी स्थानों पर एक ही दिन मुख्य कर्मकाल न मिल पाने से अलग अलग क्षेत्रों के पंचांग एक ही पर्व अलग अलग दिन दिखाते हैं।
इसके अतिरिक्त एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, संप्रदाय भेद से मुख्य कर्म का भेद हो जाने पर विभिन्न संप्रदायों की टिप्पणियां भी तत्त कर्म व्यापिनी तिथि को ही ग्रहण करती है। वैष्णव, स्मार्त और शाक्त सभी के अपने अपने पर्वकालिक कृत्य होते हैं। शाक्त संप्रदायों में भी देवी काली के उपासक चतुर्दशी युक्त अमावस्या को प्रशस्त मानते हैं और श्री विद्या उपासकों की अपनी अलग पद्धति है। उनके अपने प्रमाण विषयक ग्रंथ भी अलग अलग है, परंतु संप्रदाय परक ग्रंथों के प्रमाणों का महत्व संप्रदाय विशेष के अनुयायियों के लिए ही ग्राह्य होता है। वे अपने पंचांगों में अपने संप्रदाय सम्मत मत के अनुसार ही तिथि पर्व आदि ग्रहण करते हैं। इसलिए पंचांगों में दिखाई देने वाला भेद असामान्य भी नहीं है और अनुचित भी नहीं है। अपने अपने स्थान पर और अपनी अपनी परंपरा से सभी का मत उचित है, परंतु केवल हमारा ही मत माना जाए ये आग्रह नितांत अनावश्यक है। क्या अलग अलग पर्व मनाना उपहास का विषय है और क्या इससे समाज की एकता खंडित नहीं होती? एकता और एकरूपता का परस्पर कोई संबंध नहीं है। एकता होती ही अनेकता में है। एकरूपता का आग्रह ही संघर्ष को जन्म देता है और अनेकता का आदर ही एकता का सूत्र है। अपने मत में निष्ठा और सभी मतों का आदर यही एकता का मूल मंत्र है। मतैक्य होना अच्छी बात है, ना होने पर भी मनैक्य बना रहने से ही एकता होती है। परंतु एक ही पर्व को अलग अलग दिन मनाना क्या उपहास और लज्जा का कारण नहीं बनेगा? अपने अपने पंचांगों का अनुसरण करते हुए विभिन्न स्थानों पर एक ही पर्व का अलग अलग दिन मनाया जाना उपहास और लज्जा का कारण बन जाएगा। ऐसा विचार रखने के स्थान पर हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे सभी पर्वों का निर्णय इतनी वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है कि हम किसी भी स्थान पर कोई भी कृत्य तभी करते हैं जब हमें उसके लिए निर्दिष्ट कर्मकाल मिल रहा हो। जिस पर्व को सूर्यास्त के बाद मनाया जाना चाहिए उसे किसी भी स्थान पर तभी मनाते हैं जब वहां सूर्यास्त के बाद पर्वकाल मिल रहा हो। इसलिए पूरे भारत में प्रत्येक पर्व एक साथ ही मनाया जाए, ऐसा दुराग्रह छोड़ देना चाहिए। किसी भी विषय में विवाद अनुचित है। खुले मन से संवाद तो स्वस्थ, जागरूक और गतिशील समाज का लक्षण है। अपने मत में निष्ठा अवश्य रखनी चाहिए, किंतु अपने मत का आग्रह नहीं रखना चाहिए। अलग अलग विद्वान किसी विशेष दिन दीपावली मनाने और न मनाने के अनेक कारण भी बता रहे हैं। उसका क्या करे? सबको अपना अपना मत रखने का अधिकार है, उनका आदर होना चाहिए। परंतु इनमें से अधिकांश विद्वान उदयात न होने पर, स्वाति युता न होने पर, चतुर्दशी युता न होने पर, अर्धरात्रि युक्ता न होने पर और उनके अनुसार अमावस्या के जिस दर्श भाग का प्रदोष में योग होना आवश्यक है उसके न होने पर भी पूर्व में अनेक अवसरों पर दीपावली मना और मनवा चुके हैं और आगे भी मनवाएंगे। ठीक इस वर्ष जैसी ही स्थिति दिनांक 3 नवंबर 2013 को भी बनी थी और तब इस बार अन्यथा मत रखने वालों सहित सभी ने उपरोक्त शास्त्र वचनों के अनुसार ही दीपावली मनाई थी। इस बार कुछ लोगों ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है जो उनके स्वयं के लिए अनुचित है। तो इस स्थिति में जन सामान्य को क्या करना चाहिए? हमें किसी के पंचांग में क्या लिखा है इस दुविधा में न रहकर उन्हीं पंचांगों का अनुसरण करना चाहिए जिनके अनुसार हम अपने सभी वार्षिक कृत्य करते हैं। और सोशल मीडिया का प्रचलन बढ़ने से बारंबार हो जाने वाली इस प्रकार की किंग कर्तव्य विमूढ़ता से बचने के लिए प्रयत्न पूर्वक और निरंतर शास्त्रों का पठन, श्रवण और अध्ययन भी करते रहना चाहिए। इस वीडियो के विषय में निवेदन। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि इस बार भी और भविष्य में भी यदि पुनः ऐसी ही स्थिति आ जाए तो शास्त्रोचित निर्णय करने में सभी को सुविधा हो सके। यह वीडियो जानबूझकर विलंब से प्रसारित किया गया क्योंकि कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता और प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य जानता है। इसलिए पहले सभी को सुनने और पढ़ने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जाए जिससे इस प्रस्तुति में किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव न रह जाए। आशा है कि यह प्रस्तुति आपको उपयोगी सिद्ध होगी। विद्वत जनों को यदि यह विमर्श शास्त्र सम्मत और विवेक सम्मत लगे तो कृपया उदारता पूर्वक इसका अनुमोदन अवश्य करें। दर्शकों को भी यह वीडियो तर्कसंगत और उपयोगी लगे तो सभी को फॉरवर्ड अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सभी को दीपावली पर्व की अग्रिम शुभेच्छा के साथ सादर जय श्री कृष्ण।